जिस मंदिर में अपमान तेरा, उस मंदिर में क्यों जाते हो। जिस धर्म में ने तुझको नीच कहा, उस धर्म के गुण क्यों गाते हो। अरे कब समझ आएगी आप लोगों को। अभी इंदौर की घटना है, हमने एक वीडियो देखी है, उससे देख के भाई बहुत दुख हुआ। क्या इसे हिंदू राष्ट्र कहते हैं? अगर इसे ही कहते हैं तो बहुत गलत है। एक दूल्हा अपनी शादी के लिए जा रहा था अभी और वो मंदिर में दर्शन के लिए गया, इन लोगों ने उसे दर्शन ना करने दिया। तो कब हमारे समाज को एकता मिलेगी, कब हमारे समाज को वो हक अधिकार मिलेगा। पहली बात तो मैं आप लोगों से ये कहूँगी कि उस मंदिर में मत जाया करो, मैंने जो पहले लिखा है, जिसमें तुम्हारा अपमान है। और भैया जी वो एक मूर्तियाँ हैं, कुछ नहीं है। बाकी जो आप उनको भगवान समझते हो ऐसा कुछ नहीं है। सबसे पहले तथागत बुद्ध है, आप उनको नमन करो। बाबा साहेब हैं, उनके आगे अपना शीश झुकाओ। तुम्हारे तो मुक्तिदाता वही हैं। और ऐसी बात नहीं है, भला ही गरीब लोग हैं, मंदिर में जाने देते तो वो 200 500 रुपये तो चढ़ाता। लेकिन ये इनकी राजनीति है या क्या है, तो उसको मंदिर में नहीं जाने दिया और वो मज़ार में जाके बैठा। मज़ार में जाके उसने धोख खाई है मज़ार के आगे, और बोल रहा था क्या हिंदू में जन्म लेना, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। अगर फिर भी आप लोगों को ये लगा और फिर भी नहीं समझ रहे तो फिर कब समझोगे। फिर तुम लोग पुलिस की हेल्प लेके उस मंदिर में चले गए। क्यों गए भाई, क्या ज़रूरत थी मंदिर में जाने की। अगर तुम मंदिर में ना जाते तो क्या वो दुल्हन तुम्हारे साथ नहीं आती। अरे अपनी सोच बदलो, छोड़ो ये अंधविश्वास पाखंडवाद को। जो आप लोगों को ऐसी जगह प्रवेश नहीं करने दे रहे, वहाँ तुमने खुद नहीं जाना चाहिए था। लेकिन पता नहीं सोचा है बहुले आने से पहले दर्शन करिए। अरे वो तो आएगी जैसी आएगी, अगर तुम दर्शन कर आओगे तब भी वो ऐसी आएगी, नहीं करके आओगे तब भी ऐसी आएगी। और अगर गलती से कुछ ऊंच नीच हो जाए है, वो भी होनी होती है। ये थोड़ी है कि तुम दर्शन कर आओगे तो नहीं होगी। ये मन का बहम निकालो। मुझे बहुत दुख हुआ ये वीडियो देख के। पता नहीं आप लोगों को दुख हुआ अब नहीं हुआ। वीडियो देखना भी और फिर कमेंट करके ज़रूर बताना। ये मेरा सोया हुआ समाज है, पता नहीं कब जागेगा। और इसी पे मैंने एक छोटा सा एक ही कड़ी का सॉन्ग बनाया था कि करूँगी सो के, क्योंकि मुझे नींद आती नहीं है। मुझे पता नहीं क्यों टेंशन है अपने समाज के लोगों के लिए, मुझे बहुत कम नींद आती है। कि करूँगा सो के, जाऊँगा कुछ बोके, संविधान बनावन दे, सोए पिछड़ा वर्ग गहरी नींद में, पहले उनको जगावन दे, मैंने उनको जगावन दे। कि करूँगा सो के, जाऊँगा कुछ बोके, संविधान बनावन दे, सोए पिछड़ा वर्ग गहरी नींद में, मैंने उनको जगावन दे, मैंने उनको जगावन दे। कोशिश पूरी है फिर भी नहीं जाग रहे हैं, पता नहीं कितनी गहरी नींद में सोए हैं। अच्छा ये बताओ कितनी बड़ी बेइज्जती हुई है। उनका रिश्तेदार सब साथ थे, रिश्तेदार साथ होते हुए उन लोगों को मंदिर में नहीं जाने दिया। और एक बात और देखो, कहते हैं पुलिस वाले सपोर्ट करते हैं, पुलिस वाले सबकी सहायता करते हैं। लेकिन वो एक पुलिस वाली मैडम थी, मैंने देखा उसको, वो बोल रही है नहीं यहाँ कोई शिकायत नहीं आई। और वो बता रहे थे कि एक हफ्ता पहला हम पुलिस में कंप्लेंट दे के आए थे, हम बारात निकालेंगे तो हमारा दूल्हा मंदिर जाएगा। और इससे पहले भी कोई भी दूल्हा मंदिर में दर्शन करके नहीं गया था। अरे जब इतने दिन से नहीं गया था तो आज क्या ज़रूरी था तुम लोगों को जाना। क्यों तुम वहाँ शीश झुकाते हो जहाँ तुम्हारा अपमान है। पुलिस वाली बोल रही थी नहीं हमारे यहाँ कोई ऐसी
शिकायत नहीं आई और ऐसी कोई घटना हुई नहीं। वो गए थे, उसको दर्शन करने दिया और पहले भी सब दर्शन करके जाते हैं। पहली बात तो उसको ये देखो, उसने कोई घूस तो ना ले रखी है। अगर पहले ही पैसे भर देते हैं तो हमारे समाज के लोगों की सुनाई नहीं होती है। और जब तक तुम एक नहीं होगे, जब तक तुम्हारे साथ ऐसा ही होगा। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, बाबा साहेब ने कहा था शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। हम आप लोगों से चीख चीख के कह रहे हैं, शिक्षित बनो बेटा, बच्चों को पढ़ाओ, अच्छी नॉलेज दो, संघर्ष करो, चाहे सूखी रोटी खाओ लेकिन कामयाब ज़रूर हो जाओ, अच्छी कोचिंग लो और संघर्ष करो, संगठित रहो। संगठित का मतलब पूरा समाज एक हो जाओ, पर पूरा समाज एक नहीं होता है, एक दूसरे के साथ होता है, दूसरा खड़ा खड़ा तमाशा देखता है। तभी हमारा आज समाज पिछड़ा हुआ है। वरना आज़ादी के 75-76 साल बाद भी जब हमारे समाज को ये सारी सुख सुविधा ना मिली तो बताइए कद मिलेगी। और मैं जहाँ भी जाती हूँ सभी लेडीज़ों को समझाती हूँ, कहती हूँ जागरूक करने के लिए, लेकिन पता नहीं इनके दिमाग में तो भाई कितना बड़ा डर घुसा दिया। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हारे साथ कुछ अनहोनी हो जाएगी। अरे मेरी माताओं बहनों, मैं सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ, बार बार कहती हूँ, ऐसी जगह मत जाओ जहाँ तुम्हारा अपमान है, जहाँ तुम्हारा अपमान है। और ऐसा कुछ नहीं है, होनी है उसको कोई नहीं रोक सकता। चाहे तुम रोज़ दीप जलाओ, चाहे कभी मत जलाओ, चाहे तुम पूजा करो या ना करो। तो ये वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बनाई है, देखना, कमेंट करके बताना। और मैं देखूंगी सभी भाई बहन, जो मेरे भाई बहन हैं, जो मूल निवासी हैं, वो तो सभी अच्छे ही कमेंट करेंगे, क्योंकि इतना तो मुझे पता है। और जो जलने वाले लोग हैं ना, उनकी तो मैं क्या कह सकती हूँ। फिर भी मैं उनसे भी यही कहूँगी, सोचो समझो, अगर तुम्हारे साथ कुछ ऐसा होता है, अगर हम लोग तुम्हें कहीं मंदिर या ऐसी जगह नहीं जाने देते तो तुम्हारे दिल पे क्या बीतती। कभी आप अंदाज़ा लगा के देखो। गरीब लोगों को मत सताओ। और जो हमारे समाज के लोग हैं उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, मत जाओ ऐसे मंदिर में जहाँ तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का अपमान है। तुम्हारे बच्चे खड़े देखते हैं आज हमारे भाई माँ बाप के साथ क्या हो रहा है। तो वीडियो कैसी लगी देखना, कमेंट करके ज़रूर बताना। जय भीम, जय भारत, जय संविधान और बाबा साहेब अमर रहे। बाबा साहेब को किताबों में देखो, कोई मंदिर मस्जिद में नहीं है। ये मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है। जय हिंद। हाँ फिर